कैसे एक बाप और बेटे ने मिलकर के एक लड़की के साथ अपनी हवस मिटाई। कैसे एक 65 साल का बुढ़ा 22 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता है, लेकिन एंड में उस लड़की के साथ क्या हुआ। उससे पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मध्य प्रदेश इंदौर, जहाँ के बाण गंगा इलाके में एक 22 साल की ट्विंकल डागरे अपनी फैमिली, जिसमें उसके माता पिता थे, उनके साथ रहती थी। वो हालांकि LLB की स्टूडेंट थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो कांग्रेस कमेटी की सचिव भी थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 16 अक्टूबर 2016 ट्विंकल सुबह घर से निकलती है और ये कहती है कि वो लगभग 3 से 4 घंटे में वापस आ जाएगी। लेकिन देखते ही देखते शाम हो जाती है। जब ट्विंकल को फोन लगाने का ट्राई किया जाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। देखते देखते रात हो जाती है। उसके घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। वो सारे पार्टीज के मेंबर को फोन लगाते हैं, उसके दोस्त यार को फोन लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ट्विंकल उनके साथ है। तो उन सबका जवाब एक ही था कि उन्होंने सुबेरे से ट्विंकल से बात ही नहीं करी। जिसके बाद ट्विंकल के घर वाले उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लगभग दूसरे दिन यानी कि 17 अक्टूबर भी पूरा बीत जाता है, ट्विंकल उन्हें मिलती नहीं। जिसके बाद वो थक हार के 18 अक्टूबर 2016 को अपनी एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के मिसिंग FIR फाइल करते हैं। जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और वो छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले उसकी फोन की लास्ट लोकेशन चेक करती है, तो उसकी लास्ट लोकेशन इंदौर के ही पास बनावर की आती है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे वहां पर जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक अमित नाम का लड़का रहता है, जो कि होने वाला ट्विंकल का पति है। कुछ महीने ही पहले वो दोनों की इंगेजमेंट हुई है। जिसके बाद पुलिस का सबसे पहला शक किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अमित के ऊपर जाता है। पुलिस अमित से पूछताछ करती है, तो अमित ये बताता है कि उसकी आखिरी बार बात 15 अक्टूबर 2016 को हुई थी। जिसके बाद ना ही उसकी बात ट्विंकल से हुई और ना ही ट्विंकल कभी उसके घर आई। ये सब चीज सुनने के बावजूद भी पुलिस को अमित के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था। तो वो अमित का बैकग्राउंड चेक करती है, उसकी पूरी कॉल डिटेल्स चेक करती है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स साफ ये बता रही थी कि 15 तारीख के बाद उसकी कभी भी ट्विंकल से बात ही नहीं हुई। जिसके बाद उसके पर्टिकुलर एरिया का पूरा CCTV फुटेज चेक किया जाता है, तो उसमें भी कोई ऐसी फुटेज नहीं थी जिसमें ट्विंकल कभी अमित के घर आई हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब अमित सच कह रहा है तो हकीकत में ट्विंकल 16 तारीख को गायब कैसे हुई। जिसके बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ट्विंकल पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई थी और वो कांग्रेस कमेटी की सचिव भी थी, तो शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। अब जो पुलिस रहती है वो 40 से भी ज्यादा नंबर्स की डिटेल चेक करती है, जिससे एट द एंड पुलिस को ये पता चलता है कि उसका किडनैप नहीं हुआ है। क्योंकि अगर किडनैप हुआ होता तो अभी तक फिरौती के लिए ट्विंकल के माँ बाप को फोन आ जाता। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो ट्विंकल के पूरे बैकग्राउंड, उसकी पर्सनल लाइफ को चेक करने लगती है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो 22 साल की ट्विंकल है उसके एक 65 साल के जगदीश कलोडिया नाम के इंसान के साथ अवैध संबंध है। जिसके बाद पुलिस उस 65 साल के जगदीश के बारे में बैकग्राउंड चेक करती है, तो ये पता चलता है कि वो 65 साल का जगदीश पहले एक पूर्व पार्षद रह चुका है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से उसके काफी अच्छे संबंध है और बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के साथ उसका उठना बैठना है। उसके परिवार में उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 लड़के हैं और उसके तीनों लड़कों की भी शादी हो चुकी है। अब जो पुलिस रहती है वो जगदीश से बात करने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो डायरेक्टली उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स थी। इसी चीज की वजह से जो पुलिस रहती है वो जगदीश के साथ एकदम नॉर्मल पूछताछ करती है, जिसमें जगदीश साफ साफ ये बताता है कि वो खुद ट्विंकल को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। और उसके ऊपर शक करने से ज्यादा अच्छा ये है कि ट्विंकल के माँ बाप के ऊपर शक किया जाए, क्योंकि ट्विंकल ने कुछ टाइम पहले ही अपने माँ बाप के खिलाफ FIR फाइल करी थी कि वो लोग उसे परेशान करते हैं। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो उस FIR के तहत ट्विंकल के माँ बाप से ही इंटेरोगेशन करने लगती है। अब यहाँ पर जो एविडेंस था उसमें किसी और के ऊपर शक नहीं किया जा सकता था, केवल एक ही इंसान था और वो था ट्विंकल के पेरेंट्स। नाउ ट्विंकल के पेरेंट्स के ऊपर इंटेरोगेशन किया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है। तो ट्विंकल के पेरेंट्स यही बताते हैं कि उनकी जो बेटी है उसने ये सारी चीजें जगदीश के कहने पे करी है। वो ये बताते हैं कि उनकी बेटी और जगदीश ये दोनों के बीच में कई सारे नाजायज संबंध है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी बेटी को जगदीश से मिलने के लिए रोका करते थे। और इसी चीज की वजह से जो जगदीश था उसने उनकी बेटी यानी कि ट्विंकल को भड़काया और ट्विंकल ने अपने माँ बाप के खिलाफ ये रिपोर्ट कर दी। अब जो पुलिस रहती है उन्हें वापस से किसी और के ऊपर नहीं बल्कि जगदीश के ऊपर ही शक जाता है। पुलिस फिर से जगदीश के साथ इंटेरोगेशन करना चाहती थी, लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि 16 अक्टूबर 2016 जिस दिन
ट्विंकल गायब हुई थी उस दिन जगदीश ने अपनी फैक्ट्री में एक गड्ढा खुदवाया था और वहाँ पर कुछ जलाया था। जब पुलिस सीधा उसकी फैक्ट्री में पहुँचती है और वहाँ पर जाकर के उस गड्ढे को वापस से खोदती है तो वहाँ पर उन्हें एक कंगाल मिलता है। जब पुलिस उस कंगाल को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है तो शॉकिंगली ये पता चलता है कि वो जो कंगाल है वो कंगाल किसी इंसान का नहीं बल्कि कुत्ते का है। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो फिर से कंफ्यूज हो जाती है और अब उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं बचा था। जिसके बाद ना ही वो ये पता लगा पा रही थी कि हकीकत में ट्विंकल लास्ट टाइम गई कहाँ, ट्विंकल के साथ क्या हुआ, और इसी सब चीजों की वजह से वो एक केस को पॉज कर देते हैं। 2016 पूरा ऐसे ही बीत जाता है, 2017 ऐसे ही बीत जाता है, फिर आता है 2018 जब नए एडीजी आते हैं और वो आने के बाद सारे केसेस को ध्यान से देखते हैं। तभी उन्हें ट्विंकल के केस के बारे में पता चलता है। वो वापस से केस को रीओपन करवाते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन की टीम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वो जगदीश और जो ट्विंकल के पेरेंट्स थे ये दोनों का लाई डिटेक्टिव टेस्ट करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उन्हें इस चीज की परमिशन दे देती है। जिसके बाद वो दोनों का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है। तो शॉकिंगली जो ट्विंकल के पेरेंट्स थे उनका तो रिपोर्ट नेगेटिव आता है लेकिन जगदीश का पॉजिटिव आता है, जिससे पुलिस को साफ साफ ये चीज समझ में आ जाती है कि जगदीश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। अब जो पुलिस रहती है वो जगदीश के ऊपर डायरेक्टली इंटरोगेशन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी से काफी स्ट्रॉन्ग संबंध थे, जिसकी वजह से वो उसकी फैक्ट्री जाती है और उसकी फैक्ट्री के 2 नौकर को पकड़ करके लेकर के आती है और उनके साथ थोड़ा स्ट्रांगली इंटरोगेशन किया जाता है। स्टार्टिंग में तो वो कुछ भी बताने के लिए राजी ही नहीं थे, जिसके बाद वो लोग अपने मुंह से सारा सच उगलना शुरू कर देते हैं। वो ये बताते हैं कि 16 अक्टूबर 2016 को सुबह से जो जगदीश है और जो ट्विंकल है ये दोनों एक साथ ही अपनी गाड़ी से फैक्ट्री आए थे, लेकिन जब जगदीश वापस घर जा रहा था तो उसके साथ ट्विंकल नहीं थी। जिसके बाद पुलिस को साफ साफ ये चीज समझ में आ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जगदीश का ही हाथ है। ना जो पुलिस रहती है वो अब सीधा जगदीश को और उनके तीनों बेटों को अरेस्ट कर लेती है। अब जब उनसे इंटरोगेशन किया जाता है तो उनके बेटे ये चीज साफ साफ कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने और जगदीश ने मिलकर के ही ट्विंकल को मारा है। ना उनसे सबसे पहले पूछा जाता है कि ट्विंकल की डेथ बॉडी कहाँ है, तो वो ये बताते हैं कि जिस गड्ढे को उन्होंने फैक्ट्री में खोदा था उस गड्ढे के अंदर उन्होंने सबसे पहले ट्विंकल का गला दबा करके उसे डाल दिया, जिसके बाद उसी गड्ढे में उसने ट्विंकल की बॉडी को जला दिया और जो बचा हुआ सब्सटेंस था उसे एक नाले के अंदर फेंक दिया। जिसके बाद किसी को इस चीज के ऊपर शक ना हो तो उन्होंने उस गड्ढे के अंदर एक कुत्ते की डेड बॉडी को डाल दिया। जिसके बाद जगदीश से पूछताछ करी जाती है तो जगदीश ये बताता है कि वो ट्विंकल से कुछ साल पहले मिला था और जैसे ही उसने ट्विंकल को देखा था तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। जिसके बाद वो ट्विंकल से बात करता था और उसने ट्विंकल को बीजेपी में एक पद भी दिलाया था। कुछ टाइम तक तो वो बीजेपी में उस पद में थी लेकिन उसके बाद उसे वो पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इस चीज से ट्विंकल काफी ज्यादा खुश थी कि उसे एक ऐसा इंसान मिला है जो उसके पॉलिटिकल करियर में उसका सपोर्ट कर रहा है। वो उसे एक दिन अपने साथ होटल में खाना खाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर वो उसे खाने में कुछ नशीले टैबलेट्स खिला देता है। अब जब ट्विंकल होश में नहीं थी तो वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे एक फ्लैट में लेकर के आता है। अब जब कुछ घंटे बाद ट्विंकल को होश आता है तो वो ये चीज देखती है कि उसके जस्ट सामने जगदीश बैठा हुआ है। उसके शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और उसके कपड़े भी इनएप्रोप्रिएट है। ना उसे इस चीज के बारे में समझने में देरी नहीं लगती कि उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। अब जो ट्विंकल रहती है वो ये सब चीजों के बारे में जगदीश को कहती है और रोने लगती है। तो जगदीश उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बाहर किसी को भी ये सब चीजों के बारे में बताया तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देगा। जिसके बाद जो ट्विंकल रहती है वो वापस से अपने घर आ जाती है और अब वो ज्यादातर टाइम घर में ही रहा करती थी। लेकिन तभी बीच बीच में उसे जगदीश का कॉल आता था और उसे जगदीश धमकियां दिया करता था और उसे वापस से उसी फ्लैट में बुलाया करता था और उसके साथ इनएप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करता था। जिसके कुछ टाइम के बाद जगदीश ने ट्विंकल को कांग्रेस कमेटी की सचिव बना दिया। अब ये सारी चीजों से जो ट्विंकल थी वो काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। तो अब जब ये दोनों फिजिकल हुआ करते थे तो उसमें ट्विंकल भी इस चीज के लिए राजी हुआ करती थी और कुछ टाइम के बाद जगदीश ने ट्विंकल को ये कहा कि वो उससे जल्द ही शादी भी कर लेगा। जिसके बाद जगदीश और ट्विंकल ये दोनों के बीच में कंटिन्यूअस फिजिकल रिलेशनशिप बनने लगे थे। लेकिन तभी एक टाइम के बाद जो ट्विंकल रहती है वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो जैसे ही ये सब चीजों के बारे में जगदीश को बताती है तो जगदीश उस बच्चे को अपने रास्ते से हटा देता है। जिसके बाद जो ट्विंकल रहती है वो जगदीश से शादी करने के लिए जिद करा करती थी। तो वो जैसे तैसे मना फुसला करके ट्विंकल की सगाई अमित से करवा देता है। लेकिन तभी 15 अक्टूबर 2016 को जो ट्विंकल रहती है वो सीधा जगदीश के घर चले जाती है और उससे शादी करने के लिए
फोर्स करने लगती है। तभी जगदीश के घर में उसकी वाइफ और ट्विंकल ये दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें ट्विंकल को इतना मारा जाता है कि वो बेहोश तक हो जाती है। जिसके बाद जगदीश उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और उसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है। लेकिन अब जगदीश को ये चीज समझ में आ चुका था कि उसे ट्विंकल को अपने रास्ते से हटाना है। तो 16 अक्टूबर 2016 को जगदीश अपने बेटों के साथ ट्विंकल को अपनी फैक्ट्री लेकर के आता है। वो लोग सबसे पहले गला दबा करके उसे मारते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और वहां पर उसे डाल देते हैं। जिसके बाद वहां पर वो आग लगा देते हैं और जो उसका बचा हुआ सबसे सता है उसे एक नाले में फेंक देते हैं और उसी गड्ढे के अंदर एक कुत्ते की डेड बॉडी को डाल देते हैं ना। उन्होंने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था कि किसी को भी समझ में ना आए, लेकिन एट द एंड सच्चाई छुपती नहीं है ना। वेल, अब आपको क्या लगता है इस पूरे केस में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।